अब आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ ढके छुपे अल्फाज में तनकीद किया है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला लबो लहजा तो इख्तियार नहीं किया। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा। अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। अगर पार्लियामान कोई कानून बनाती है तो दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं कि पार्लियामेंट के कानून को अभी वो मार्ज़े वजूद में ना आए तो उसको अदालत उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी करे। ये कभी नहीं हुआ और इसके ऊपर पार्लियामेंट अपना जो आइनी और कानूनी हक वो इस्तेमाल करेगी। तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वही कुछ कह रहे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है, लेकिन अल्फाज के चुनाव में ज़रा थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। अब इसी तरह की बात जो है ये आज तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आई है। किसने बात की है, ज़रा सुने। मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अरेस्ट कर लिए गए। 10 साल से 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। इसकी वजह से तलखियां बढ़ रही हैं। आप इमरान खान साहब के जमान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ऐसी बातें फिर ना करें। आप टेम्परेचर्स को नीचे लाएं, बातचीत करें। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चीजें जो हैं उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उनके साथ साथ ही आगे बढ़ सकते। तो तहरीक इंसाफ भी जो है वो हुकूमत से कह रही है पहले टेम्परेचर कम करो, पहले जो लोग गिरफ्तार किए हुए हैं उनको रहा करो, और 3500 का फिगर दे दिया है। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, ये क्या ये मुनासिब बात नहीं है कि पहले आप मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करें? देखो, मैं थोड़ा एक आवाज़ करूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ कहा है ना, ये उनको मजबूर किया गया है। पाकिस्तान की अदालत ने अगर 10 ऐसे फैसले दिए हैं तारीख़ में जिसमें इसके फार रीचिंग सियासी असरात थे, 10 के 10 में उन्होंने फ़ौज का साथ दिया, पार्लिमान के मुखालफत की और अवाम के राइट सलब किए। उसके बाद पिछले 8-10 साल से प्राइम मिनिस्टर, सियासतदानों और पार्लिमान के बारे में अदालत में लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, अल अमान अल हफीज़, उसका 10वां हिस्सा भी मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं कहा। भाई आप ऊपर बैठे हैं, कंटेम्प्ट का पिस्तौल आपने अपने हाथ में रखा हुआ है और फिर आप ऐसी बातें करते हैं। ये मजबूर हो गए हैं सियासतदान, ईमानदारी की बात है। ये वो कहते हैं ना कि यू हैव आस्क्ड फॉर इट। अभी भी हम कहते हैं कि ये जो सियासतदान बेचारे हैं ये पीटते रहे। पिछली हेयरिंग में 4 दफ़ा तो मैंने अपने कानों से सुना है इनको खड़े होकर कहते सर हमें सुन लें, कल सुनेंगे, कल नहीं सुना। अब ये काशिफ की दरख्वास्त आ गई है। सरदार काशिफ है एबटाबाद का रहने वाला, उसको पिशावर के इलेक्शन नजर नहीं आते, उसको नजर आते हैं इलेक्शन ये जो है ना लाहौर के। तख्त लाहौर है ना, असल में तख्त जो लाहौर है। मगर मैं तो जाता हूँ 12 बजे, मेरी तो दरख्वास्त नहीं लेते और मेरे तो 4-4 साल से फैसले ही दर पड़े हैं, जजमेंट नहीं आती। क्या बताएं आपको। मगरिब के वक्त आइए, वो लगी गई है मंगल के दिन। अच्छा, और 19 शहदानों को नोट दिया गया है, नोटिस, जो खड़े हुए पीट रहे थे कि हमें सुन लो। देखिए ना, एक मिनट जरा, ये मुझे जरा चीज समझाएं। आप कह रहे हैं कि मंगल के दिन शाम को 6 बजे के आई दरखास्त आई और बुध को समात के लिए मुकर्रर हो गई और जुमेरात को सारी कौमी क़यादत तलब हो गई। तो इसमें बुरी चीज क्या है? अच्छा, बुरी बात। दूसरी बात, पहली बात तो ये गलत है। दूसरी अदालत नहीं, गलत कैसे है? नहीं, मैं तो छोटी बात करता नहीं कि इतनी फुर्ती क्या थी। ये आपने जो 12 बजे वाली बात की, तो आप ये कानून ये है, मैं बतौर वकील जब एक पटिशन लेके जाता हूँ, चाहे मर्डर की क्यों ना हो, वो 12 बजे के बाद नहीं लेते, दोपहर 12 बजे। हाँ, नहीं लेते। इसकी 6 बजे ले ली शाम। लेकिन मैं छोटी बात में नहीं जाता, मैं आगे जाता हूँ। देखिए, ये पूरा अमल जो अदालतों में चल रहा है ना, ये अदालतों को पोलिटिसाइज करता है। मैं उनके हक बोलूंगा, वो उसके खिलाफ बोलेंगे, इसलिए अदालतों के मामलों में जाना नहीं चाहिए। और हमें वो कहते, देखिए आगे चले, अगर आज कोई सियासतदान खड़े होकर कह देता कि जी मुझे तो आप कहते हैं कि 3 घंटे में मुज़ाकरात करके, किन के, उस इमरान खान के और मौलाना के दरमियान जो उसको गालियाँ निकालते हैं, वो जिन्होंने हमें आपने इतना सा जेलों में डाला। फवाद में बात करता हूँ, आपको 3 दिन में बैठे मेरे सामने पाकिस्तान बार काउंसिल ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसी कोर्ट की हियरिंग में कहा कि जनाब आप आपस में तो बैठ जाएं जज साहबान, 1 महीने 1 साल से मीटिंग नहीं हो सकी, आप मुझे इमरान खान के साथ बिठाना चाहते हैं अभी 1 घंटे में? यार देखो, वो बातें करो। हम फवाद साहब पे आ जाते हैं। मैं अपनी हुकूमत से सख्त नाराज़ हूँ
इसलिए कि इनको वही असर करना चाहिए था पीटीआई के साथ जो उन्होंने हमारे साथ किया। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपने इंसानी हकूक पे, उसकी वजह, ह्यूमन राइट्स पे आपने किताब भी लिखी है, उसकी वजह है ह्यूमन राइट्स का जो आदमी फाशिस्ट बन जाए ना, उसको कानून के जरिए सिखाना पड़ता है। इमरान खान के साथ वही सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो शाहिद खाकान के साथ हुआ वो शाह महमूद के साथ होना चाहिए, जो अदनी फरियाल के साथ किया कानून के मुताबिक जो जो मुकदमे हैं। हमें कहते हैं नारो जब से हमारी चंद दिनों से बिहाइंड द सीन बात चल रही है ना, पता ही है आपको, आगे से कहते हैं पता है क्या है, इमरान खान को गिरफ्तार न करो। एनआरओ तो ये मांगते हैं। मैं फिर भी कहता हूं इस तमाम के बाद अदालत को पीछे हटना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। पीटीआई एक बात कहे, वो ये कहे कि मैंने जो कुछ किया गलत है, या ये भी ना कहे। आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है बहुत कम कहा है, आप इससे बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हैं। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ सालों में मामला देखे हैं ना जी, जो बयान नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि अब हमारे लिए वक्त आ गया है। मैं 21वीं सदी में आज इस नीम गुलाम मुल्क में नीम गुलाम शहरी हूं। अच्छा, अब गौहर साहब, ये एक नुक्ता आया कल, एतजाज साहब ने भी अब हमारे साथ जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये ना सिर्फ आपस में गुफ्तगू नहीं करते, हाथ तक नहीं मिलाते। तो अगर ये सियासतदानों से कह रहे हैं कि आप इत्तेफाक राय करें, तो पहले इनको खुद एक मिसाल नहीं कायम करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपने अमल से साबित करें कि वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? मीर साहब, एक्चुअली पहली बात तो ये अर्ज़ करूँ, बिल्कुल वो तो होने चाहिए। ये आपस में भी वो इख्तलाफात अगर उनके हैं, मेरा नहीं है कि वो टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, लेकिन अगर नहीं है टॉकिंग टर्म्स पे तो इनकी ऑब्लिगेशंस है कि वो भी इख्तलाफात ख़त्म करें, क्योंकि इनके इख्तलाफ से पूरे मुल्क और कौम को बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। लेकिन ये इवन दिन अगर ये नहीं भी है, इस बात का ये कोई दलील नहीं है कि ये हमें ना कहे कि आपस में वो आप रिकनसाइल कर रहे हो कर ले। हमारे कानून में ये लिखा है कि इवन अगर आप सिविल कोर्ट में भी जाए तो वो पहले ये ऑप्शन देता है कि आप रिकनसाइल करें। सुप्रीम कोर्ट की 2 की बात है। जहाँ तक इन्होंने अरेस्ट किया, मैं सिर्फ उसका एक जवाब देता हूँ। टाइमिंग का उन्होंने कहा जी कि 18 तारीख को पिटीशन आई है और 19 तारीख को लगी है। इमरान खान साहब की जो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जब भी आते हैं वो इवन विद इन आवर्स लगा देते हैं, विद इन आवर्स उस पर डिसाइड कर देते और लगा देते। इवन सम टाइम तो उस पर नंबर भी अलाट नहीं होता, कहते हैं बाद में ले जाए, नंबर अलाट कराएं। और सबसे बड़ी एग्जांपल, इनकी भी पिटीशन आई थी, PMLN की, पीपल्स पार्टी की भी पिटीशन आई थी और विद इन आवर्स उस पर पिटीशन नंबर अलाट हो गए थे, वो जो नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ ये लेके आए थे। वरना सुप्रीम कोर्ट उनको भी कहती कि कोई देर नहीं है, हुकूमत चल रही है, विद इन आवर्स हो गई थी। ये तो एक दिन 24 आवर्स के बाद इनका विद इन आवर्स हुआ। जहाँ रहा है कि ये कह रहे कि हम कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी हमें सुने, हमें सुना नहीं किया। मीर साहब, वो पिटीशन हमने फाइल की हुई थी, हमारे पिटीशंस में पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्लीड नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के रूल से ये अच्छी तरह जानते हैं, जब आपको इम्प्लीड न किया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है आपको सुने ना सुने। असूल ये, एक मिनट सर, असूल ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आपने एलामिया जारी किया है कि आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते। जिस तरह अक्यूज एब्सकॉन्डर हो जाता है, वो अपना राइट लूज कर जाता है जब तक सरेंडर ना करे कोर्ट को। सिविल केस में जब तक कोर्ट को आप ना कहें कि जो फैसला आप करेंगे मुझे कबूल है, सब्जेक्ट हो कि मैं जहाँ अपील करूँ, रिव्यू करूँ, वो मैं आपको नहीं सुनूंगा, उन्होंने इसके मदार में कर दिया। जहाँ ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बना ले, इनसे खुद पूछ ले उनकी कौन सी पिटीशन थी, कौन सी एप्लीकेशन है जिस पे उनकी इस्तेदा थी फुल कोर्ट की। ये तो कह रहे थे काजी फैसल साहब की तरह जो ऑर्डर आया है उसको आप पोस्टपोन ही कर दे। ठीक है, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? जी, मैं देखिए, मैंने तो कहा है आज क्या हुआ कल हुआ, मैं इस पर नहीं आता। मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस हूँ, आवाम के हकूक़ पे शब खून सिर्फ फौज ने नहीं मारा, अदालतों ने मारा है। एक, ये मामला बिल्कुल पॉलिटिकल अदालत में नहीं पड़ना चाहिए था। 9, 7, 5, 4, 3 ये डिसइंटीग्रेशन ना होती, ये झगड़े ना होते। अभी भी मेरी गुजारिश है, ये मेरी अदालतें हैं ना, अभी भी मेरी गुजारिश ये है कि अदालतों को सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें जाने और इमरान खान जाने, हम आपस में हल निकाल लेंगे।